नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित अस्थाना। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। व्हाट इज़ हेल्थ। WHO ने हेल्थ की एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत डेफिनेशन दी है। हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। फिजिकल हेल्थ मतलब शारीरिक स्वास्थ्य है, सोशल हेल्थ मतलब सामाजिक स्वास्थ्य है, स्पिरिचुअल हेल्थ मतलब आध्यात्मिक स्वास्थ्य है और मेंटल हेल्थ मीन्स मानसिक स्वास्थ्य है। हम तीन डिटर्मिनेंट्स पर ध्यान देते हैं, केवल फिजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। क्या कभी हमने मेंटल स्वास्थ्य पर ध्यान दिया है, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया है? नहीं। हमारी आदत में ही नहीं है कि हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में ध्यान दें। दुनिया में 450 मिलियन से ज़्यादा पर्सन्स मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि हम मानसिक स्वास्थ्य को इग्नोर करते हैं, हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि मैक्सिमम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि वो डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए यह ज़रूरी है कि आपको इसके लक्षण पता होने चाहिए। जब आपको इसके लक्षण पता होंगे तभी आप इसे समझ पाएंगे कि कहीं आप डिप्रेशन का शिकार तो नहीं हो रहे हैं। इसलिए आज मैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसके प्रमुख लक्षण आपको बताता हूँ। सबसे पहले, लगातार दुखी रहना। थोड़ा बहुत दुख, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो सभी की लाइफ में चलती हैं, परंतु आपको यह देखना है कि कहीं आप अधिकांश समय दुखी तो नहीं रहते हैं। यदि ऐसा है तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आप हर छोटी छोटी बात पर रोने लगते हैं। अगर ऐसा है तो आप समझ जाइए कि आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। खालीपन का एहसास। कहीं ऐसा तो नहीं है आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खालीपन है, आप अकेले हैं, कोई आपके साथ नहीं है? यदि ऐसा है तो आप निश्चित ही इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। फीलिंग ऑफ गिल्ट अर्थात अपराध बोध या दोषी महसूस करना। कुछ लोग हर समस्या के लिए अपने आप को जिम्मेदार समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी वजह से ही यह समस्या उत्पन्न हुई है। तो फिर आपको यह समझने की ज़रूरत है कि कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं है। कहीं हर समस्या के लिए आप अपने आप को जिम्मेदार तो नहीं समझते हैं। वर्थलेसनेस, अपने आप को बेकार समझना या मूल्यहीन समझना। जब डिप्रेशन होता है तो इंसान ऐसा समझने लगता है कि वो बेकार है, वो किसी काम का नहीं है, वो यूज़लेस है, उसकी कोई कीमत नहीं है इस दुनिया में। यदि आप ऐसा फील करते हैं तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। इरिटेबिलिटी या चिड़चिड़ापन आने लगता है नेचर में। आप बात बात पर चिड़चिड़ाने लगते हैं। आपसे कोई ज़रा से भी कोई बात करता है, आप उसको इग्नोर करते हैं, आप चिढ़ने लगते हैं, उससे गुस्सा आने लगता है आपको। बहुत जल्दी जल्दी आपको गुस्सा आने लगता है। तो ये भी एक मानसिक या मेंटल डिसऑर्डर के लक्षण हैं। निराशावादी होना, पेसिमिस्ट। ऐसा तो नहीं है कि हर चीज़ को लेकर आपकी सोच नकारात्मक रहती है। आप चाह कर भी पॉजिटिव नहीं सोच पाते। आप हमेशा यह सोचते हैं कि यह कार्य तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ, ये इम्पॉसिबल है, मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। अपने आप को थका हुआ महसूस करना, फटीगनेस। आपको भूख कम लगती है या फिर बहुत अधिक लगने लगती है। आपको नींद कम आती है। आपको शरीर में दर्द का अनुभव होता है, हाथ पैर पेट में कभी भी दर्द होने लगता है। मेंटल डिसऑर्डर्स का सबसे खतरनाक लक्षण है डिप्रेशन में इंसान को आत्महत्या का ख्याल आने लगता है। उसमें सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप हो जाती हैं। इसका आपने सबसे ज्वलंत उदाहरण अभी देखा ही है कि बॉलीवुड में हमारे प्रिय एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कमिट किया है। क्यों? आखिर सब कुछ तो था उनके पास, सक्सेस थे लाइफ में, बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन क्यों? क्योंकि वो मानसिक रूप से बीमार थे, मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित थे।
और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमें शर्म महसूस होती है किसी को बताने में कि हम मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, मुझे ये परेशानी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोगों को पता लग गया तो वो मुझे पागल समझने लगेंगे। इम्पॉर्टेंट यह है कि यह समस्या कोई शर्माने की या छिपाने की नहीं है। जैसे दूसरी बीमारियां होती हैं वैसे भी यह एक बीमारी ही है। इसलिए अगर आपको लगता है कि जो भी मैंने लक्षण बताए हैं इसमें से कोई कुछ लक्षण आप में हैं तो बिना समय गंवाए चिकित्सक से कंसल्ट करना चाहिए। जैसे अन्य बीमारियां इलाज के बाद ठीक हो जाती हैं वैसे यह बीमारी भी ठीक हो जाती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप इसमें अकेले ना रहें, अपने आप को अकेला ना रखें। आपको जिनसे अफेक्शन है उनसे बातें करें। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो उसको डिस्कस करें अपने मित्रों से, अपने परिवार से, लेकिन उसको अपने अंदर छुपा के ना रखें, शर्म ना महसूस करें। क्योंकि अगर आपने किसी को नहीं बताया तो आप अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे। अल्टीमेटली इसका लास्ट यही होता है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा अनर्थ कर बैठते हैं जिससे आपके परिवार को ज़िंदगी भर भुगतना पड़ता है। तो मित्रों, मेरा आपसे यही कहना है कि आप सभी के बारे में ध्यान रखते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, लेकिन अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान रखें, अपने मेंटल हेल्थ के बारे में भी ध्यान रखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत ज़्यादा दुनिया में पर्सन इससे ग्रसित होते जा रहे हैं। ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है, इसे गंवाना नहीं है आपको, इसे जीना है अपना, और अपना को ख्याल आप ही को रखना है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऑल्सो बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। इससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। धन्यवाद।